क्या केशव प्रसाद मौर्य बनेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? क्या केशव प्रसाद मौर्य को यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाएगा या फिर क्या उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारी है? ये कुछ सवाल हैं जो पिछले कई दिनों से खूब पूछे जा रहे हैं। यूपी के सीएम पद से योगी आदित्यनाथ को हटाने की खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया में और केशव प्रसाद मौर्य को यूपी का सीएम बनाने की चर्चाएं यूट्यूब पर खूब जारी हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य का यूपी का मुख्यमंत्री बनने का सपना काफी पुराना है। 2017 में जब मोदी लहर में यूपी में बीजेपी ने अकेले दम पर 312 विधानसभा सीटें जीती थीं, तो केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। 2017 का चुनाव बीजेपी ने किसी चेहरे के दम पर नहीं बल्कि बीजेपी के चुनाव चिन्ह और नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा था। चुनाव नतीजा आने के बाद एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया जिसकी स्वीकार्यता सभी जातियों में थी। वो नाम था योगी आदित्यनाथ का। भले ही केशव प्रसाद मौर्य की लोकप्रियता और जनाधार योगी आदित्यनाथ के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता, लेकिन मौर्य की सीएम बनने की हसरत कभी खत्म नहीं हुई। उनकी इस हसरत को हवा देने के पीछे मोदी और शाह की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसकी वजह यह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सिराथू सीट से पल्लवी पटेल के खिलाफ चुनाव हारने के बावजूद उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया गया। इसी बैकिंग की वजह से केशव प्रसाद मौर्य शायद खुद को हमेशा मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल मानते रहे। केशव प्रसाद मौर्य का हौसला इसलिए भी बढ़ा हुआ था क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर और अमित शाह गृह मंत्री के तौर पर बेहद शक्तिशाली थे। हालांकि 2024 के चुनाव में बीजेपी और मोदी शाह के कमजोर होने के बाद ज्यादा संभावनाएं इस बात की हैं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और उनकी सरकार बेरोक टोक चलने देने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश सरकार से हटाकर कोई और जिम्मेदारी दी जा सकती है। यह सब ऐसे ही नहीं हुआ, बल्कि योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप को मजबूर कर दिया है कि वो उत्तर प्रदेश का शासन योगी को योगी के हिसाब से चलाने दें। कई रिपोर्ट्स में यह बात सामने आ चुकी है कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को योगी पर लगाम लगाने के लिए ही डिप्टी सीएम बनाया गया था, लेकिन 4 जून के बाद से कम केशव प्रसाद मौर्य तो यूपी सरकार से पूरी तरह गायब नजर आ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य 4 जून के बाद से कम 2 बार यूपी कैबिनेट की मीटिंग से गायब रहे। बताया जाता है कि मीटिंग के दौरान वो लखनऊ में होते ही नहीं हैं। कैबिनेट मीटिंग की तारीख तय होने के बावजूद उनका राजधानी में ना होना सियासी हलकों में चर्चा का विषय है। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य की टीम की ओर से यह भी नहीं बताया जाता कि आखिर वो कहां गए हैं। 4 जून को चुनाव परिणाम आने के बाद से ही मौर्य लगातार यूपी सरकार से अलग थलग दिख रहे हैं, जिससे इस बात की आशंका को बल मिल रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को लेकर बीजेपी कुछ और सोच रही है। बताया जाता है कि वो लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली में 6 दिन तक जमे रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य 2024 के चुनाव नतीजों के बाद हुई योगी कैबिनेट मीटिंग से गायब रहे थे। तब केशव मौर्य पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली गए थे और वहीं डेरा जमा लिया था। करीब 6 दिन बाद केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली से लौटे थे। दिल्ली से लौटने के बाद केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, मिलजुल रहे थे। माना जा रहा है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश या बीजेपी के केंद्रीय संगठन में बदलाव किए जा सकते हैं और केशव प्रसाद मौर्य को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव की समीक्षा में यह बात भी सामने आई है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन अंतर कलह की वजह से ही गिरा है। यूपी में उसे 80 सीटों में से सिर्फ 33 सीटों पर ही जीत हासिल हो पाई है। बीजेपी के लिए शर्मनाक ये रहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के 7 मंत्रियों को यूपी में हार का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में देश की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें होने की वजह से यहां बीजेपी ने 11 केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारा था। इन 11 मंत्रियों में से 7 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को इस बार हार का सामना करना पड़ा। उनके अलावा चंदौली से डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, जालौन से भानु प्रताप सिंह वर्मा, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान, लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेनी, मोहनलालगंज से कौशल किशोर
और फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति को भी हार का सामना करना पड़ा। इतनी बड़ी संख्या में मंत्रियों की हार साफ तौर पर इशारा करती है कि लोगों ने केंद्र सरकार के मंत्रियों को नकार दिया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत जो मंत्री जीते भी, उनकी जीत का अंतर भी 2019 के मुकाबले काफी कम हो गया। यह सब कुछ तब हुआ जब लगभग सारे टिकट नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम ने डिसाइड किए थे। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि टिकट बंटवारे में योगी आदित्यनाथ की एक नहीं चली। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा और तमाम बड़े अधिकारी भी मोदी और शाह की पसंद के थे। ऐसे में हार की जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार चलाने वाले नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बनती है, राज्य सरकार चलाने वाले योगी आदित्यनाथ की नहीं। वो भी तब जब योगी के हाथ बांधने के लिए केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जैसे उप मुख्यमंत्री यूपी में मौजूद थे। लेकिन खास बात यह है कि चुनाव नतीजे आने के बाद योगी आदित्यनाथ अलग मूड और तेवर में हैं। इन तेवरों के पीछे योगी को आरएसएस का अप्रत्यक्ष समर्थन भी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब उन्हें और बांध कर रखा नहीं जा सकता। योगी जानते हैं कि 2.5 साल बाद उन्हें विधानसभा चुनाव में जाना है। अगर सब कुछ सामान्य रहा तो 2027 में योगी आदित्यनाथ दूसरी बार अपने काम के आधार पर वोट मांग रहे होंगे। 2017 में बीजेपी की जीत के बाद योगी आदित्यनाथ ने 2022 में अपने 5 साल के काम के आधार पर पार्टी को 403 में से 255 सीटें दिलाई हैं। उत्तर प्रदेश में लोकप्रियता के मामले में भी योगी नरेंद्र मोदी से किसी मामले में फिलहाल तो कम दिखाई नहीं दे रहे। ऊपर से बीजेपी के पास ऐसा कोई चेहरा भी नहीं है जो लोकप्रियता और सख्ती से प्रशासन चलाने के मामले में योगी का मुकाबला कर पाए। शायद इसीलिए बीजेपी के बड़े नेताओं ने यूपी में योगी की लीडरशिप से कोई छेड़छाड़ ना करना ही बेहतर समझा है। आपको इस बारे में क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। नमस्कार।